नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिवीराणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहु। नमः शमैसाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरते। एकांत से पर्याय को देखते हैं तो अनंत कष्ट होता है, और स्यादवाद से पर्याय को देखते हैं तो अनंत सुख होता है। क्या कहा? एकांत से पर्याय को देखो, एकांत से तो बहुत कष्ट होता है। हमारे कितने दोष हैं, हमारे कितने दोष हैं, हमें कितनी गलती है। अनंत दोष, अनंत दोष, अनंत दोष। चढ़ना नहीं पढ़ के देखा तो दोष ही दोष। आत्मस्वरूप में स्थिरता नहीं कि दोष ही दोष। माने एकांत से देखोगे तो आपको बहुत कष्ट होगा। इसीलिए हमें लगता है हम किसी कैसे बताएं हमारे में दोष। अपने दोस्त सबके सामने कहना तो छोड़ो, अकेले में सोचना भारी पड़ता है। क्या कहा? सबके सामने कहना तो अकेले में विचार करना भारी पड़ता है। जैसे बच्चे शुरू में तो कोमल होती, माँ कहती बेटे पाप लगेगा तो एकदम डर जाता है, नरक जाओगे एकदम डर जाता है, झूठ नहीं बोलना तो शुरू में डर जाता है। लेकिन जब उससे रोज ही कहा जाता है नरक जाएगा, नरक जाएगा, नरक जाएगा, तो ढीठ हो जाता है, ढीठ हो जाता है। अब हम चले जाएंगे। हाँ, अब क्या करें, दोस्त तो अनंत हो रहे, तुम हर बार नरक पहुंचाओगे, समझ गया? तो फिर उसे पता है मेरे जीवन में अनंत दोष हैं, अब जाएंगे तो जाएंगे, क्या करें। इसको कहते हैं ढीठ। बच्चों को भी चाहो तो सही तरीके से टोको, सही तरीके से। बेटे एक भी दोष नहीं रहेगा, एक भी दोष नहीं रहेगा, एक भी दोष नहीं रहेगा। भगवान बनोगे तो ये सब छूट जाएगी। हम एक दोष को भी इतना बड़ा कर देते कि वो नरक पहुंचा देते उसे, और दोष अनंत है तो उसे तो कंपलसरी लग जाता है कि नरक तो जाएंगे, अब जाएंगे तो जाएंगे, अब क्या करें। आपने देखा होगा
एक मर्डर करने के बाद आदमी बहुत साहसी हो जाता है। एक मर्डर करो चाहे 100 कर, फांसी तो लग रही है अब, तो और साहसी हो जाए। साहसी माने ढीठ। जैसे यहाँ पर है, एकांत से पर्याय को देखने से अनंत दुख होता है। अब स्यादवाद क्या चीज है? जिससे पर्याय को देखने से अनंत सुख होता है। देखो, अनंत पुरुषार्थ होता है, अनंत पुरुषार्थ होता है, अनंत सुख होता है, अनंत आनंद होता है। अब ऐसे देखो पर्याय को। अनेकांत क्या चीज है? स्यादवाद क्या चीज है? अब सबसे पहले देखो कि ध्रुव में दोष ही नहीं, ध्रुव के आश्रय से दोष ही नहीं, पर का आश्रय से दोष होने का अचंभा नहीं है। पर के आश्रय से दोषों के होने का अचंभा नहीं, आश्चर्य नहीं। अचंभा कौन सा इसमें? और पर का आश्रय मिटते से ही दोषों के मिटने का अचंभा नहीं। पर आश्रय से मिटना है और करना क्या है जी? अनेकांतिक रूप हो गए। बच्चे के जीवन में बहुत कमी है। वो बच्चा कितने हंसते खेलते बड़ा हो जाता है, बताओ कैसे बड़ा हो जाता है? एक दिन कमाने भी लगता है, दाढ़ी मूछें भी आ जाती हैं, ताकत भी आ जाती है, बलवान भी हो जाता है, युद्ध के मैदान में भी चला जाता है, सारे काम कर तो लेता है एक दिन। अब बचपन में बताओ, ओह ऐसी तो हड्डी धरी, मर गए, तुम कछु काम के नहीं हो। बात बात में उसको दीनता दिखाते रहो। अभी सोच तक तो सकत नहीं, तुम इतने छोटे हो, बोल तक तो पा नहीं रही, बेकार है बच्चा। क्यों? अनंत दोष पर बच्चे के समय से चले जाते हैं। अब आत्मा में लगाओ, आत्मा के अनंत दोष समय से चले जाते हैं, एक भी दोष की चिंता करना नहीं। बहुत बड़ी बात कह दी, एक भी दोष की चिंता करना नहीं, चाहे अपने दोष हो चाहे दूसरों की। बहुत बड़ी बात कह दी, फिर कह रहा हूं, अपने दोष हो चाहे दूसरों के दोष हो। छोटे से बच्चे की दृष्टांत दे दिए, बड़ा होते होते सारे दोष चले जाएंगे उसके, चले जाएंगे। बच्चा पहले दिन स्कूल जाता है, कितना उल्लास से जाता है। ए फॉर सीखता है वो, एप्पल। धीरे धीरे सीखेगा और उसे नहीं लगता हम डॉक्टर कब बनेंगे, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। पहले गुणा स्थान वाले को भी कोई भय नहीं, उसे ये भय नहीं लगता मैं आत्मा हूं बस, अब चलो मोक्ष पहुंच जाएंगे मोक्ष। अब नर्सरी पढ़ने वाला बच्चा एक दिन डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है, अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। तो सुनीता विलियम की कोई सोच सकता था? इतना सा जन्म हुआ होगा ना उसका भी, रो रही होगी पलने में, घूमे वहां तक। कोई बात थोड़ी है। हाँ, ऐसे ही दोष। हाँ, 4 बातें बोली मैंने, 4 बातें। आत्मा में दोष नहीं, आत्मा के आश्रित परिणति में कोई दोष नहीं, पराश्रय से दोष होने का अचंभा नहीं, और पराश्रय छूटते ही दोषों के मिटने का अचंभा है। 4 लाइनें काम की मिलकर। अब बताओ कहाँ टेंशन नहीं? अब बताओ कहाँ टेंशन रही? एक भी बताओ पर्याय के अनंत दोष देख करके भी क्या तकलीफ रही? बताओ, हम पूछो, बोलो, बताओ पर्याय के अनंत दोषों की क्या चिंता रही? अब इसमें एक नई चीज आ गई, पराश्रय क्या चीज है? सुनने में बहुत काम की बात है, पराश्रय। कितने सारे दोस्तों आत्मा के हैं ही नहीं, तुम तो जबरदस्ती उन्हें अपने मान रही। जैसे घर में गरीबी, मान लो गरीबी है, अब इसमें तुम आपका हाथ है, इसमें ध्रुव का क्या रोल है? वो कर्म के उदय के आश्रित है गरीबी, और एक के आश्रित तो नहीं है। घर में 10 मेंबर है, वो 10 के पाप के उदय से है वो गरीबी। कब किसको कितना भोग मिलना है, नहीं मिलना है, कौन को कपड़े मिलना है, नहीं मिलना है।
मुद्दा तो एकदम अलग ही है। हाँ, अब जब ये है पराश्रय से दुख, अभी तुमने घर को सुखी करने की ठान ली, तो अब तुम्हें सुखी कोई नहीं कर पाएगा। क्यों? पर के आश्रय से सुखी होना चाहते हो, पूरे घर को सुखी करना चाहते हो। अब पूरे घर को तो भगवान नहीं सुखी कर पाएंगे। पराश्रय समझ गए? मतलब एक दे दिए गरीबी, ऐसे कुछ भी ले लो, क्या बताएं पंडित जी, इतनी भावना भाते हैं, घर में कोई बीमार ना हो, खूब फल ला रहे हम, खूब अच्छे दूध घी सब ला रहे, लेकिन क्या बताएं बीमारी बनी रहती जब देखो जब। भाई तुम बुद्धि वक्त जो तुम्हारा राग है वो कर लो, इसके बाद निर्दोष रहो। सबकी असाता वेदनी, ये पराश्रय, आप सबकी असाता वेदनी नहीं डाल सकते। जिन्हें बीमार होने की योग्यता है वे बीमार होते हैं, हमारे साथ हो या हम ही हो, दो ही बातें। हम भी क्यों ना हो, असाता वेदनी का उदय हो तो बीमारी होगी। अब हम तुम क्या करोगे, हम क्या करें? ये पराश्रय नोट करो, सही, पराश्रय नोट करो। पराश्रय से दुख होने का अचंबा नहीं है। भाई एक काम करो, चाहे जितना पैसा लग जाए, यहाँ वृक्ष का एक पत्ता नहीं गिरना चाहिए, करो व्यवस्था। पैसा की चिंता नहीं करो, हम पैसा लगाएंगे, एक भी पत्ता नहीं गिरना चाहिए। बस 100 करोड़ लगा दो, चलो 200 करोड़ दे दो, चलो 500 करोड़ दे दो, ऐसी व्यवस्था ना हो इन पत्तों को एक भी नहीं गिरना चाहिए। अब आप बताएं, ऐसे आदमी को सुखी करेगा? पराश्रय हो गए ना। जैसे इन पत्तों का गिरना नहीं रोका जा सकता, ऐसे नाना जीवों के नाना कर्म, नाना लब्धि, नाना उदय, नाना सत्ता, नाना बीमारी, सुख तो नहीं रोकी जा सकती। अब इसकी तैयारी कर लो। तैयारी नहीं करोगे ना तो फिर एट रैंडम जो घटेगा वो, अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था। जब जीव दुखी होता है तो ये बोलता है, ये तो हमने सोची ही नहीं थी कि अचानक बच्चे का मरण हो जाएगा, इतनी नाजुक बच्ची का कुछ हो जाएगा, फला का कुछ हो जाएगा। तो पहले सोचो ना, पराश्रय से दुख के होने का अचंबा नहीं है, नहीं है। अब हमें सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है, वो हमको पराश्रय से दुख होने का अचंबा नहीं, ये तो सोचने सिखाता है, लेकिन मोह जो हमें प्रिय होता है उसमें नहीं सोचने देता। ये मोह का खतरा है। ये जो आपको प्रिय होगी उसके बारे में नहीं सोच पाओगे। मम्मी पापा भैया बहन बच्चे, अपने शरीर, अपना पैसा, इसमें नहीं सोचने देगा वो आपको। इसीलिए जिस दिन कोई घटना घट जाती है, बड़े बड़े, हम क्या कहें, बड़े बड़े ना अपनी भाषा में, शास्त्र के अनुसार बड़े बड़े नहीं, बड़े बड़े तत्वज्ञानियों को फिर कह दिए शास्त्र के अनुसार नहीं, हमारे तुम्हारे अनुसार। पत्नी का वियोग हुआ, बच्चों का वियोग हुआ, किसी का वियोग हुआ, फिर ऐसे हो जाते। अब भैया क्या बताएं पंडित, बात सब सही है, समझ में भी आ रही है, लेकिन 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 इसका मतलब है पत्नी के आश्रय से सुखी नहीं हो सकते, पति के आश्रय से। लगाती है ना अपना अपना, तुम्हारा सारा धर्म रखा रह जाएगा, सारा क्षेम ज्ञान रखा रह जाएगा। एक बात अभी कही थी, नहीं कही तो फिर कह दे रहे। तुम्हारी जानकारियों से कर्मों की निर्जरा नहीं होती, ज्ञान गुण की पर्याय से निर्जरा नहीं होती। चारित गुण में जो विशुद्धि होती है, विशुद्धि, उससे निर्जरा होती है। और चारित गुण की विशुद्धि के लिए आपका भेद विज्ञान उन पॉइंटों को स्ट्रेच करना चाहिए जहाँ तुम्हें खतरा है। यदि आपको लगता है पैसा सारा लुट गया तो सोचो, पहले ही सोचो ना, लुट गया तो क्या हो जाएगा, हो क्या जाएगा। अब लिखो इस पर, मैं इसलिए कहता हूँ साधना करो। साधना में लिखो, नरक में कितना पैसा से जरूरत पड़ती, जब नरक में बिना पैसा के रह सकती, त्रियंच में रह सकती, तो अब जो होगा तो होगा, आनंद करेंगे। खूब अच्छे सोच लो, पैसा चला गया तो आनंद करेंगे। क्यों रोने के लिए तो जन्म है नहीं, 2 5 10 साल और बचे मान लो, तो रोकेगा क्यों? तो साहब पैसा की तो कोई बात नहीं, चला गया, फिर रोटी का क्या होगा? इसको मिलेगी, नहीं मिली तो क्या होगा? नहीं मिलेगी तो हम तो रहेंगे, जी छूट जाएगा, और क्या होगा?
क्या होगा? मैंने मैक्सिमम सोचते जाओ पैसा नहीं होगा तो क्या होगा। अब इसमें पराश्रय बहुत सारे लिखोगे तो पराश्रय पता लगे। सब वो तो ठीक है, शरीर को कोई ना कोई दया से रोटी दे देगा, अनाथालय रोटी दे देगा, साधर्मी रोटी दे देंगे, नहीं होगा तो कोई अपने क्या परिवार वाले ही रोटी दे देंगे। परंतु इज्जत का क्या होगा? बस अब ठीक है, अब हो गया, तेल चला गया, अब तुम्हें सुखी कोई नहीं कर सकता। अब इज्जत की भी चिंता है तुम्हें। इज्जत से मोक्ष होता है, इज्जत से आयु कटती है। भाई रोटी के बिना शरीर नहीं चलता, ये तो हमें समझ में भी आ रहा है, लेकिन इज्जत का क्या करें? और इज्जत का क्या पैमाना है? कितनी इज्जत चली आई, क्या है बताओ, क्या पैमाना? हमसे पूछो, इज्जत पैसे के जाने से नहीं जाती, इज्जत चली जाती है जो बेईमान होती है। देखो बेईमान का पैसा बेकार आज चले गया, देखो कंजूस सा कभी दान नहीं दिया, देखो कभी सदुपयोग नहीं करा पैसे का। नंबर 1 का चीज जाने कितना पैसा खाया था, चला गया। बदनामी तो ये है। अरे भैया इतने धर्मात्मा थे और जब पैसा चला गया तो अभी उनकी शांति नहीं भंग हुई, बताओ कैसे बदनाम हो जाएगी? इज्जत कैसे चली जाएगी बताओ? धर्मात्माओं की इज्जत पैसा से कैसे चली जाएगी? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मिथ्या दृष्टि की इज्जत पराश्रित है और सम्यक दृष्टि की इज्जत स्वाश्रित है। स्वाश्रित का मतलब समझ गए? हम हमारी धैर्य, हमारी शांति, हमारी चारित्र, हमारी स्थिरता, हमारी उपशम जो परिणाम, इससे इज्जत होगी, वह पैसा से होगी? बोलो। तो जो पराश्रित सोचते हैं वो नहीं लगता पैसा नहीं होगा फिर क्या होगा, पैसा के बिना भैया आजकल तो सगा बच्चा नहीं पूछता, पैसा के बिना तो है। मैंने कई बार ऐसा होता है, मैं फिर कह रहा हूँ मिथ्यात, कई बार मान लो पिताजी पैसा नहीं, माताजी पैसा नहीं, और अपने बेटे बहू के पास रह रहे, वो अच्छे से भी रख रहे, लेकिन मिथ्या दृष्टि है ना, तो अंदर से दुखी दुखी दुखी। क्या बताएं, बहू सोचती तो होगी, अब वो कुछ कह नहीं रही तो बहू सोचती तो होगी, हराम का खा रही, कछु दो तो है नहीं क्या कोई पैसा वैसा तो दिया नहीं, बेचारे अब बेचारे पड़े रहते थे। अब चलो हम यही रोटी खा लो, कितने दिन तक तुमने सोच रखा है। यदि तुम नेक परिणाम वाले हो, धर्मात्मा हो, पंडित साहब ने बहुत बढ़िया कहा है, दीनता पूर्वक आहार लेना नहीं और अहंकार से दान देना नहीं। चाहे घर में रहो और चाहे मुनि बन जाओ, मुनिराज समाज को कुछ नहीं देते तो क्या दीनता से आहार लेते होंगे? यदि मुनिराज प्रवचन सुनाकर आहार लें तो उसके लिए सागर धर्मामृत में लिखा है, वो आत्मानुशासन में, तो वे मुनिराज अपने प्रवचन की आजीविका करते हैं। आजीविका नाम का दोष लगता है, प्रवचन करके रोटी खाना, पढ़ा के रोटी खाना आजीविका का दोष है। मान लो पंडित जी हमारी बहू उलाहने दे दे के रोटी खिलाए तो हमें तो ऐसा लगता है इससे तो मर जाए तो अच्छा, रोटी गले नहीं उतरती, फिर मिथ्या दृष्टि हो। पराश्रय से तो ऐसे ही दुख होंगे, पराश्रय से यही दुख होंगे। तुम ये सोचते क्यों? यदि तुमने आदर से रोटी नहीं दी तो तुम्हें आदर से कैसे मिलेगी? अच्छी भाषा में बोलो, शास्त्रों की भाषा में, तुमने उल्लासपूर्वक अतिथि संविभाग नहीं किया तो तुम्हें भी बहू कैसे अतिथि संविभाग करेगी? मैंने अपने घर में भोजन कैसे कराएगी? कैसे कराएगी? और अगर तुमने दिया है तो चिंता नहीं करो, आपको बहुत प्रेम से भोजन मिलेगा, जहां जाओगे वहीं प्रेम से भोजन मिलेगा। हम कह रहे पाप के उदय में वसुदेव पाप के उदय में अपने ही भाई और अपने ही पिताजी माताजी के बीच में नहीं रह पाए, केवल इसलिए कि सुंदर थे। बताओ, उनकी सुंदरता ही उन्हें भारी पड़ गई, टैलेंट ही भारी पड़ गया। अब बताओ कितना पुण्य का उदय था, कामदेव थे, कामदेव, ये तो पुण्य का उदय है ना। और संपन्न घर, माता पिता, राजा रानी, राजा के बेटे, लेकिन उनकी सुंदरता ही, बताओ कोई सुना है कभी
कि ऐसे जीव को भी घर से निकलना पड़ा, और घर से निकल गए तो बताओ किस दिन सम्मान से भोजन नहीं मिला, बताओ किस दिन नहीं मिला। बताओ ऐसे लड़कों की शादी कैसे हो सकती है आजकल की तारीख में। ऐसा लड़का निकल जाए अनजान जगह में, उसकी शादी कैसे होएगी। माता पिता चाचा चाची मामा फूफा कोई नहीं, शादी कैसे हो जाएगी। तो देखो उनकी कैसे हो गई। रामचंद्र जी की देखो, रामचंद्र जी की हर जगह सम्मान से भोजन मिला। एक बात समझ लो, तुम पराश्रित रहोगे तो वो सुखी नहीं कर पाओगे। पॉइंट क्या पकड़ में आया। पराश्रित रहने वाला कभी सुखी नहीं होगा। पराश्रित सोचने वाला, भजन दे रहे, सोचने वाला। अब ये लिख के सॉल्व करो, इसलिए मैं कह रहा हूँ लिख के सॉल्व करो। यदि ऐसी घटना जो मैं बताता जा रहा हूँ ऐसी घटी तो क्या होगा। हम तो ये देखते हैं पाप भाव वाले अपने घर का पैसा भी दुखी होके भोग दी। अपना ही पैसा नहीं भोग पाते, अपने ही पैसा। अब हम इसके उपाय सोचो अच्छी तरह से। हम तो बता दिए थोड़ा इशारा करके, और नहीं तो हम पूछेंगे कहेंगे, बता दिए फिर से। परा से मत सोचो, स्वा से सोचो। यदि आपने उदारता से दिया तो उदारता से मिलेगा। खूब प्रफुल्लता से सब बच्चों का ध्यान रखो, सब प्रफुल्लता से तुम्हारा ध्यान रखेंगे। उदय का चक्कर छोड़ दो। उदय से सब कुछ बदल सकता है लेकिन अंदर का नहीं बदल सकता। उदय से संयोग बदल सकते हैं, अंदर का क्या बदलेगा, क्या बदलेगा। इतनी अच्छी कहानी है, धैर्य की कहानी। मैंने एक वृद्ध महिला थी, समझ लो 80 साल की वृद्ध महिला, दिखता नहीं था आंखों से। सड़क पार करनी तो खड़ी हो गई बेचारी, वो रोड पे ट्रैफिक पे था ना, खड़ी हो गई। एक बच्चा आया, बेटा, उसने उसका हाथ पकड़ा, दादी उस साइड चलना है कि हाँ बेटा चलो। गाड़ी रुक गई, जेब्रा क्रॉसिंग, चलो। तो अभी इतनी देर चर्चा में मिली, कहा अम्मा तुम्हारा कोई बेटा नहीं है। बोले है तो रोड पार नहीं कराता, आपको अकेला छोड़ देता है। बोले अकेला कहाँ छोड़ता है, पार करा तो रहा है। समझ में आई क्या कहा, पार करा तो रहा है। आप समझ सकते कितना कितना बढ़िया उत्तर दिया 80 साल की वृद्ध महिला ने कि बेटा जो मुझे इससे इस पार से उस पार कर रहा है वही हमारा बेटा है। तो नेगेटिव भी बोल सकती थी। नेगेटिव नहीं बोला उसने, बेटा रोज कोई ना कोई पार करा देता, बेटा है तो सही। मेरे आशीर्वाद सबको है, मेरी दुआएं सबको है, पार करा तो रहे। बहुत बड़ा परिवार है, सब खाने को दे देते, पीने को दे देते, हमें कोई चिंता नहीं। बोलो सोचने का ढंग, फिर कह रहे सोचने का ढंग। अब आप कहो तो हमने तो आपको छेड़ दिया। यदि आपको परा से दुखी नहीं होना हो तो स्वा से सोचो। पहले मन वचन काया का सदुपयोग करो, अच्छा से अच्छा सदुपयोग करो। बस मन वचन काया के सदुपयोग का नाम चढ़ना नहीं हो, सट आवश्यक आदि आदि जो है ना सब है, वो सब एक लाइन में कह दिया, सदुपयोग में चढ़ना नहीं हो। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारा धन, थोड़ा रुक जाता हूँ बोलते बोलते, यदि आपको बच्चे के आत्मा की चिंता नहीं है तो बच्चे को भी आपकी आत्मा की चिंता नहीं होगी। ऐसी बात कह रहे कहना है आपको, ये तो मोह है बच्चे का, भूखा ना रह जाए, रात को भी खिला दो पिला दो, घूम आओ बेटा घूम आओ, सुख देख लो बेटा, जब तक ले हवाई जहाज से घूम आओ, देश विदेश घूम लो। मैंने बच्चे, आपको उनके मोह की तो चिंता है तो सुनो, अब वो आपको धर्म में निमित्त नहीं बनेगी। क्या तुमने उनका मोह पोषण किया, बेबी तुम्हारा मोह पोषण तो कर सकती लेकिन आत्मा का पोषण नहीं करेगी। बेटा 500 रुपये दे दो, मंदिर में दान देना, फालतू है का, घुमा तो ले आए थे तुम्हें हवाई जहाज से सिंगापुर, बस। मैंने आप देख ना, आपने उनके मोह का पूर्ति करी तो बेबी मोह में तो निमित्त बन सकती, लेकिन आप सोचो आत्मकल्याण में निमित्त बन जाए, नहीं बन सकती।
नहीं कैसे कैसे बेटे मिलेंगे, कर्म का उदय अपने ही ध्यान रखना। अखबार बनवा देंगे, पत्रिका बनवा देंगे, टीवी चला देंगे, और वो क्या आत्मधर्म की हमारी मैगजीन बनवा दो, बेटा पढ़ेंगे। कहाँ रखा है धर्म धर्म, पूरी जिंदगी निकल गई, क्या मिला इससे? बेटा एक रिक्शा करा दो, रोज मंदिर करा लाया कर। पापा बेई पत्थर हैं, बेई मूर्ति हैं। अब बता ले, मेरा मतलब ये है, तुमने मोह का पोषण करा तो मोह का ही पोषक उत्तर आएगा वहां से। तुमने आत्मकल्याण की भावना भाई होती और बच्चे की आत्मा की चिंता की होती तो वे भी तुम्हारी आत्मा की चिंता करते। दोष किसी का नहीं है। अब वापस आ जाओ फिर से, अभी समय है सबके पास। बिल्कुल ब्लाइंड मत हो। ब्लाइंड नहीं हो माने मोह के पोषण के लिए मत जियो। इसको हम कहते हैं रूट मैप तैयार करो, समाधि का रूट मैप, आनंद का रूट मैप तैयार करो। बचा हुआ जीवन आत्मकल्याण में लगा दो। सब बहू नाराज होगी, अभी हो जाने दो नाराज, पुण्य को उदय वो प्रसन्न हो जाएगी। जब उनको सच्ची समझ में आएगी ना, तब वे कहेंगे भैया धन्य पिताजी, हम तो मना करते रहे लेकिन आत्मकल्याण में सतर्क रहे। वो कहेगी। अभी तो मोह बोल रहेगा, अभी मोह की चिंता नहीं करो, अपने हित में लग जाओ। मन वचन काया का सदुपयोग बिल्कुल अच्छी जितना कर सकते हो। फिर ये मतलब कॉपी मत करो हमारी तुम्हारी इनकी उनकी, जितना सदुपयोग कर सकते हो करो। वाणी का सदुपयोग कर सकते हो करो। वाणी से फालतू बातें नहीं करेंगे, चिल्ला चौट नहीं करेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे, भूतकाल की बातें नहीं करेंगे। वाणी के दुरुपयोग से बोलने लायक नहीं बचोगे। फिर वाणी के दुरुपयोग से पाप को दर में भी लोग बड़बड़ाने वाले मिलेंगे। आपने देखा है ऐसी बहुएं मिलती हैं, खिलाती पिलाती भी है लेकिन बड़बड़ाती हैं। और ससुर कई बार कहते भी, सासू कहती भी है वैसे दिल की साफ है लेकिन बड़बड़ा दो। चिल्ला चौट बहुत करती है, बड़बड़ 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 करती है। सीधी बात है, ये साउंड वैसा ही आता है जैसा आप बोलते हो। वो नान चला था, नान स्वर नहीं था वो। शिखर के अंदर आवाज बोलो, पर्वतों के सामने आवाज लगाओ, रिफ्लेक्ट आवाज आती है, इको। ये आपका इको है। मैं बिल्कुल साफ साफ देख रहा हूँ, अपने जीवन में बिल्कुल साफ देख रहा हूँ। मैं पहले बच्चों के लिए करता था तो बच्चे मुझे चाहते थे, फिर युवाओं के लिए किया तो युवा चाहने लगे। अब मैं समाधि की तरफ सोचता रहता हूँ तो फिर वैसे ही लोग मिलने लगे। मैंने जानबूझ कर वो रास्ते छोड़ दिया, बच्चों वाले युवा वाले। आप 60 हो गए, अब हम प्रौढ़ता से अपना काम करेंगे, मैं खत्म। तो उसी के सहायक मिलते जा रहे, उसी के सहायक मिलते जा रहे, उसी के सहायक। पहले उसी तरह के मिलते थे। जब कोई कहता था ना पंडित जी गर्मी की छुट्टी में आप जरूर आ जाओ, बच्चा सुधर जाएंगे, हम दौड़ जाते थे बच्चों के लिए। फिर भाई कविताएं लिखी गई, भाई सारा काम होगा, वही सारा उस समय वैसे ही काम होगा। अब लेकिन आत्मकल्याण और अनुभव की ही चर्चा चल रही है। आओ तो आओ, नहीं आओ मत, हम तो जंगल में आ गए, अब आना तो आ जाओ, नहीं आना मत आओ। समय शिखर जी बिल्कुल, मैंने सुबह ही कहा था, बिल्कुल भीड़ लगाने से कोई फायदा नहीं है। भीड़ लगाने से कोई फायदा नहीं। यहाँ लाखों फॉलोवर आएंगे तो साधना में विघ्न डालेंगे। इसलिए मंदिर ऐसा बनाया है नीरस, आम पब्लिक के लिए नीरस मंदिर है हमारा, बिल्कुल नीरस। न फोटो खींचने की इच्छा होगी, न कुछ, न सोना चांदी होगा, न कुछ लिखा होगा, न कुछ। साधना के अंदर ऐसे होती बिल्कुल, बस भगवान, बस। हमें पैसा नहीं चाहिए, इसलिए हजारों प्रतिमा नहीं। मैं अभी उस मंदिर में गया, कितनी प्रतिमा है, बाप रे, गिनना ही मुश्किल है कितनी हो गई होंगी। कम से कम अभी ये बगल वाले मंदिर में कितनी हो गई होंगी, उधर तो और कितनी। हे भगवान, कहा कौन सी बुद्धि है ये? एक भगवान हो तो निहारो तो अच्छे से बढ़िया। इतने खिलौना जैसे रख दे, बिल्कुल नाराज होने लोग जैसी बात है। बहुत दर्द होता है देख के। रद्द प्रतिमा फिर चोरी वोरी होती चली जाए, नीयत खराब होती है, जब अनंत पैदा है। हमारे यहाँ कोई सोना चांदी नहीं, पीतल की प्रतिमा भी इसलिए नहीं रख रहे कि लोग सोने के भय से भ्रांति में उठा ना ले जाए। कहा उनके परिणाम खराब करा चढ़ती। साधना ऐसी होनी चाहिए, समोसरण 24 घंटा खुला है, कोई कभी आ जाए।
बंदरों की वजह से दरवाजे लगेंगे, बाकी और कुछ नहीं होगा, खुला ही रहेगा। दान पेटी भी नहीं रखना है उसमें, पैसा के चोराने के लिए हो सके लोग, रखो ही मत, चाहिए ही नहीं। मेरा बिल्कुल 10 लोग आएंगे, बहुत काम किए हमारे, 20 लोग होंगे, बड़े काम किए। मेरा मतलब सोच है, तो जैसी सोच है वैसे ही सपोर्ट मिलता चला गया। मेरे को अभी तक किसी ने नहीं कहा कि पंडित जी ऐसे नहीं चलती संस्था, मत चलन दे। देखो ऐसे है ना, विज्ञापन देना, प्रचार खोलो और क्या क्या बनाओ, क्या क्या करो, हमें कुछ नहीं करना, हमको कुछ नहीं। हम झोपड़ी डाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हो पैसा, मंदिर में भगवान विराजमान कर लेंगे झोपड़ी में। हमें तो साधना करनी है, माने साधना ही एकमात्र शर्त है, पहली शर्त है बस, पहली और अंतिम, दो ही तो है बात, पहली और अंतिम साधना। अब ये पराशर से बचना होता है, यहाँ से बचना पड़ेगा। अब इसमें जितना विचार चले लिखो, फिर हमसे पूछो, फिर पूछो, फिर पूछो। पहली लाइन क्या थी? पराशर से अनंत दुख होता है, स्याद बात से नहीं जानने से, एकांत से पर्याय को जानने से अनंत दुख होता है। शुरुआत की लाइन है। अब अनेकांत से जानो, अनेकांत की 4-5 लाइन हो गई यार। ध्रुव स्वभाव में दुख नहीं, ध्रुव के आश्रित पर्याय में दुख नहीं, दोष नहीं, और पराश्रित पर्यायों में दोष होने का अचंभा नहीं, और पराशर छूटते ही दोषों के मिटने का अचंभा नहीं। लो निपट गया, पूरा द्वादशांग आ गया 4 लाइन। बोलो कौन से दोष पे अपन घबरा रहे हो? जिस दोष से घबरा, ध्यान रखना, जिनवाणी दोषों का विस्मरण नहीं विसर्जन करना सिखाती है। क्या बोला? जिनवाणी माता दोषों का विस्मरण नहीं विसर्जन करना सिखाती है, साहसी बनाती है। जरा उस रत्न को तो देखो, ये दोषों में धरा क्या है। हम दिन भर दुखी बने रहते, दिन भर महीना भर दुखी, हमारी बुराई, हमारी बुराई, हमारी बुराई। अरे तू तो भगवान है, तेरी तो तारीफ हुई थी, लेकिन भगवान तो है पराया और दोष है स्वयं। ये मिथ्या, दोष लग रहे हैं स्वयं और भगवान लग रहा है पराया। हाँ, अपने से ठगा गया है भजन अभय कुमार जी का। पर में अपनापन करके ही मैं अपने से ठगा गया, पर में अपनापन करके ही मैं अपने से ठगा गया। जगह नहीं ठगे, हम तो कहते तुम भगवान, हाँ बहुत तो ठीक है, अरे बहुत तो ठीक है, तुम गटर की रक्षा कर रहे हो, ये छोड़ रहे बेटा, गटर गंदी है, गटर की बुराई करी, बोलो ना हुई हमसे है तुम्हारे। ये है मोह राग देश को जब दोष नहीं समझते तो वो आत्मा भाषित होने लगता है, वो गुण भाषित होने लगता है। बिल्कुल पक्की बात है। बहुत है दोष सभी के, बहुत है। दुख हो रहा है तो वहाँ पराश्रय है, हमें नहीं मालूम, लिख लो। दुख है तो पराश्रय को खोजो। कौन से पराश्रय से दुखी हो रहे हो आप? फिर से बोल रहा हूँ, दुख है तो कहीं ना कहीं पराश्रय है, हमें नहीं पता कौन सा है, तुम जानो, खोजो उसे। कल कहा था मोह को क्यों जाने? ताकि मोह से अप्रभावी देखा जा सके। दोषों को क्यों जाने? ताकि दोषों से अप्रभावी देख सके। पराश्रय, कहीं ना कहीं पराश्रय है। हम चेन्नई की बुराई करें, वहाँ पे तकलीफ हो जाए, तो चेन्नई तो पर है ना। तुम चेन्नई कब से हो गए? चेन्नई की हो कब से गए? मैंने एक दृष्टांत, तो जब भी दुख होगा तो पराश्रय से होगा। लिखो, कौन कौन की बुराई बर्दाश्त कर सकते हो? मेरे से पूछो तो मैं फिर, मेरे तो पास प्रश्न बहुत है। कौन कौन की असाता वेदनी बर्दाश्त कर सकते हो? वो कैसे बर्दाश्त करो? यही वो ये प्रश्न का जवाब। आनंद कैसे करी? ये ना इस प्रश्न लिखा है, आनंद कैसे करी, उसी का उत्तर है। बताओ कौन कौन की असाता वेदनी को स्वतंत्रता से देख सकते हो? अपनी, दूसरे की, आदि आदि लगाते आओ। मैंने ये देखा है, पराश्रित जीव कभी सुखी नहीं हुआ। एक भी करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो,
एक भी कह रहा हूँ सिंगल पर्सन, एक बाप खरबपति और उसके दोनों बेटे खरबपति, फिर भी बाप को इसी बात का दुख है उसके लड़का नहीं है, उसके लड़की है, उसके लड़का नहीं है। बस एक लड़का आ जाए और हो जाता तो हम शांति हो जाती। तुम्हें कहाँ शांति हो जाती बाकी लड़का ने? और बेमस्ती से रह रहे, बेमस्ती से रह रहे। ग्रैंडफादर को दुख है 3 लड़की हो गई, तो क्या तकलीफ? वो पढ़ा रहा लिखा रहा, खरबपति है, खूब दान दे देगा, मतलब दहेज दे देगा, सब कर लेगा। तुम क्या हुआ है? तुम तो कवर में से पैर लटकाए फिरे और रो रहे बैठ के। कवर मेरा समझ में आ गया? मैंने एक ऐसे नहीं, ऐसे कोई ना कोई पराश्रय से दुख है, हर आदमी को कोई ना कोई बात का दुख है, वो पराश्रय है। लिख लो, मेरे से पूछोगे तो मैंने तो बिल्कुल लिख लिया। मेरे गुरुजी का अवसान हुआ, मुझे बिल्कुल दुख नहीं हुआ। कहा गया गुरुदेव का भी अवसान हुआ, मुझे दुख नहीं हुआ। अब पेट में दर्द होने लगता है ऐसी बात सुन के। आपको तो ऐसे कहना चाहिए गुरुदेव के बिना। अरे क्या पराश्रय हम क्यों हो? जो नियति अभसंभावी घटना है उसमें रोना क्यों? मैंने लिखा है इसलिए कह रहा हूँ, कोई देव साधु लाख बुराई करे मेरे सामने, मुझे कष्ट नहीं होगा। बहुत मेहनत करके सोच लिए पहले ही, हमारे गुरुजी की कोई बुराई करेगा मैं परेशान नहीं होऊंगा। बहुत अच्छा चिंतन लिखा है इस पर। मेरे माता पिता की तो बहुत छोटी हो गई जब देव साधु कह दिया, तो माता पिता बच्चों को भाई बहनों की तो बहुत दूर की बात है। इस शरीर की बुराई करोगे, बिल्कुल लिखा हुआ है मेरे पास, इस शरीर की बुराई करने पर क्यों परेशान नहीं हो? बिल्कुल कह रहा हूँ, लिखा रखा है एकदम दिमाग में खचित। तो मेरी भाषा की बुराई करो, शिवसम की बुराई करो, क्रियाओं की बुराई करो, गुणस्थान की बुराई करो, ये सब पराश्रित है। गुणस्थान हम नहीं है, गुणस्थान सुधारने ठेका हमने नहीं लिया, गुणस्थान गिरने की कोई पीड़ा नहीं है। क्या कह रहे हैं? अब है ना कितने सारे पराश्रित के, मैंने कितने खाते खोल दिए। सोचो यदि ऐसे प्रश्न में आ जाए, कल्पना करो आप लोगों को बहुत चिंतन चलने लगे आज से यहाँ जाने के, यहाँ से जाने के बाद बहुत चिंतन गहरा गहरा आत्मा 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 बड़ा अच्छा चलने लगे, बिल्कुल आगम परक, बहुत बढ़िया। और 6 महीने बाद फिर अचानक ऐसी घटना घटी, वो आत्मा गायब ही हो, चिंतन में आत्मा का विचार ही नहीं आ रहा, पढ़ने पे भी नहीं आ रहा, सुनने पे भी नहीं आ रहा। बहुत अब उस दिन कैसा लगेगा बोलो? सोचो, अपन कहते देते गुणस्थान से हम अप्रभावी, चिंतन से अप्रभावी है। अब क्या हो गया? तुम इस बच्चे ने मेरे से पूछा आप भगवान सामने क्या सोचे थे? अब मैं चाहते इसे बेवकूफ़ बना देता, तो ये जिंदगी भर बेचारा परेशान हुआ। मैं नहीं बेटे, हम कुछ नहीं सोचते। क्यों? मैं सोच से अप्रभावी हूँ, जो चलता है चलता है, उससे अप्रभावी देखते बस खत्म। विचार करने से कौन हम ऊंचे और नीचे हो जाती है? और न तुम वहीं कॉपी कर पाओगे विचारों की, बता भी दें तो वहीं कॉपी थोड़ी कर पाओगे, और हम ही अपने विचारों की कॉपी नहीं कर पाएंगे। किसी दिन के विचार बहुत अच्छे होते हैं, उस दिन का रिपीट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल नहीं बेटा, परेशान नहीं होना, जो विचार आए मस्त रहो, मैं भगवान हूँ बस खत्म। विचार का लेन देन। इसीलिए कल कही थी एक बात हमने, आज सुबह कही थी, कल कही थी, आज सुबह कही थी, मैं अथाय हूँ अमाप हूँ, केवल ज्ञान से ही मेरा नाप तोल नहीं है, तो विचारों से क्यों करूं, परिणामों से क्यों करूं? मस्त रहो। पराश्रय समझिए कितने पराश्रय। गुणस्थान गिरे, तैयारी रखो, गुणस्थान गिरे, गिर जान दे, हमें क्या दिक्कत है? हमने चढ़ाया कब था जो गिर गया हो? हम तो गजब ही हैं। जे वो 50 से 55 नंबर की गाथा का बहुत, ये प्रैक्टिकल करो। 50 से 55 नंबर जो गाथा है उसकी प्रैक्टिकल करो। 29 बोलोगे, 29 तरह की समस्याओं को पराश्रित कहा है वहाँ। 29 समस्याएं वहाँ पराश्रित है। इन पराश्रय की तैयारी करो। तैयारी माने खुश रहने की तैयारी। लिखा है आनंद कैसे करें? बताओ, तुम्हारा चिंतन रुक जाएगा तो क्या करोगे? वाणी रुक जाएगी तो क्या करोगे? प्रवचन नहीं कर पाओगे, बोल नहीं पाओगे, सुन नहीं पाओगे, गा नहीं पाओगे, लिख नहीं पाओगे। जो लिखकर सुखी होते हैं वे नहीं लिखने पर बहुत दुखी होती है। बिल्कुल इतनी पीड़ा होती है जैसे अमीरी चली गई हो।
इसीलिए समझने की बात है, थोड़ी ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है। जैसे करोड़ रुपए हमारे पास हो तो उसका आनंद आया, और करोड़ चला गया तो फिर बहुत दीनता आती। तो जैसे 10 प्रकार के परिग्रह आप समझते हो, 10 प्रकार के परिग्रह, इनके होने पर उच्चता और जाने पर निम्नता, ये परिग्रह है। अब जरा 14 में घटाओ, 14 प्रकार का परिग्रह अंदर का, ये भी बिल्कुल ऐसे ही पीड़ा देता है। शिव सब ज्ञान होने पर लगता है हम कछु हैं, और शिव सब नहीं रह पाए तो बिल्कुल गरीबी जैसी पीड़ा होती है। बहुत लिख लेते थे, आज लिख नहीं पा रहे, कल बहुत बोल लेते थे, अब नहीं बोल पा रहे, गा नहीं पा रहे। पूछो जिनके गले खराब हो जाते हैं, जो गा नहीं पाते हैं, तो बहुत पीड़ा होती है। बिल्कुल वैसे ही, इसलिए इसका नाम परिग्रह है। 14 प्रकार का परिग्रह, 10 नंबर के 10 तो कभी काम के ही नहीं हुई, मैं ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं, 14 है असली। तो जिनके शास्त्र प्रिंट हो जाए, मेरा लिखा हुआ प्रिंट हो जाए, तो ऐसा आह्लाद होता है जैसे मेरी प्रॉपर्टी। देखो कितने ग्रंथ छप गए मेरी, वो यूनिवर्सिटी में भी चले गए, सब जगह मेरा ही बोलबाला है, और सब जगह हटा दिए गए, कोई पढ़ा ही नहीं। हर लाइब्रेरी में गए, क्यों भैया वो किताब आई थी, हाँ 10-20 साल से घास खा रही थी, धूप खा रही, क्या धूल खा रही, कोई नहीं पढ़ी। हमने तो बड़ी करुणा से लिखी, छपाई और भिजवाई। कैसे गंदे लोग हो तुम लोग, तुम्हारे भाग में ही नहीं। बिल्कुल ये परिग्रह है, इसको परिग्रह कहते हैं। परिग्रह समझ गए? जिसके लक्ष्य से विकल्प हो, राग हो या द्वेष हो, उसे परिग्रह कहते हैं। क्या कहा? जिसके लक्ष्य से राग हो या द्वेष का विकल्प हो, उसे परिग्रह कहते हैं। अब समझ में, अब मेहनत करो, 14 प्रकार का परिग्रह कैसा होगा। अपन तो इतना ही ले, हम तो भाई साहब तो अपने व्रत हो गए, अब कछु नहीं, 1-8 लाख रुपया है बस, थोड़े कपड़ा कर लिए हम तो, भैया बहुत बच गए ढोर, अब कछु नहीं बच गई। 10 प्रकार से बचने को बचना नहीं कहते, 14 से बचो। जल्दी कह गए, मेहनत करना पड़ेगी बेटे इसमें। 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह से बचो। हम जितने आगे बढ़ रहे हैं ना, आगे में तुम्हें जो दिख रही है वो सब पीछे। मुझे आज तक ये नहीं लगा इतने भाई थे, कम हो गए, नए आ गए, पुराने चले गए, कहाँ गए, ज़्यादा होते कहाँ होते। हमारा परिग्रह है क्या ये? आने पर विकल्प नहीं, जाने पर विकल्प नहीं, जी है अपरिग्रह। हमने बहुत मेहनत करी, मैंने कोई क्या, हम बिल्कुल राग नहीं पालेंगे। मुझे तो सही बताऊँ, नाम ही याद नहीं रहते किसी, पूछता भी नहीं हो, नाम लेके बात भी नहीं कभी, जैसे आपका नाम ही नहीं लेते। जैसे अभी इन्होंने एक बार किसी ने बताया तो तब याद हुआ विजय, और 2 दिन बाद भूल जाएंगे। मतलब किसी के नाम पता ही नहीं लगते किसी। सब लोग मेरे से पूछते, वो 7वीं संघ को पढ़ाया था, वो कौन था, हमें नाम नहीं, मैं 2 महीने पढ़ाया, लेकिन नाम का काम ही नहीं है। ना हमने उनसे पूछा, ना उन्होंने हमसे पूछा, हम पता ही नहीं कैसे। विजयवाड़ा में पढ़ाया है, कौन थे, कौन के घर रुके थे, हमें नहीं मालूम। नाम अभी सही में नहीं मालूम, काम ही नहीं, क्या करना है उसका। इतना आनंद है, ये आनंद कहलाता है, ये आनंद कहलाता है। भैया पहले तुम जहाँ जाते थे वहाँ 50-50 सेठ आ जाते थे, कार लेके आ जाते थे, सोने चांदी की थाली में भोजन कराते थे। अब पाप का होता है, कोई नहीं पूछता। ये परिग्रह, यह है परिग्रह। ये 2 पाया नाम का परिग्रह है। सेठ 2 पांव वाला है, हाँ लिखा है 2 पाया परिग्रह है, परिग्रह है। इतने शिष्य, इन्हें देख करके विकल्प होना परिग्रह है। अब सोचो कितना पुरुषार्थ है शिष्य में एकत बुद्धि नहीं होना, शिष्य में एकत बुद्धि नहीं होना। फॉलोवर की वृद्धि नहीं लगती। अब इसमें मेहनत नहीं करते लोग, तुमने देखा होगा। मैं जब भी मिलता हूँ विद्वानों को, तो आपस में यही बातें करती। एक बात है, संजीव गोदा के फॉलोवर बहुत है, मतलब ऐसी तक बातें हुई। अब उनके जाने के बाद देखते हैं उनके फॉलोवर किस किस को मिलती है। कैसे भाव होते हैं।
सोच रहे शांति से। मैंने फिर कह रहे पराश्रित विकल्प से बड़ा छोटा मानना परिग्रह है। पराश्रय से दुख होता है, अचंबा नहीं। अब लगाते आओ, परिग्रह चिंता दुखी मानो। इसको सब जगह घटाओ, 24 जगह लिखो, परिग्रह चिंता दुखी मानो, 24 बार लिखो इसको। लिखना अभी नहीं, लिखना। कैसे लिखोगे होमवर्क में? फॉलोवर्स चिंता दुख ही मानो, फॉलोवर का बढ़ना आनंद मानना, दुख ही मानो। पुण्य का उदय को बढ़ते हुए देखकर खुश होना, परिग्रह चिंता दुख ही मानो। पुण्य का उदय घट गया, पाप का उदय आ गया, पाप का उदय आ गया, परिग्रह चिंता दुख ही है। निंदा प्रशंसा परिग्रह। वह लगाते जाओ साहब, रति अरति शोक भय जुगुप्सा। अब मैं बात कहता हूँ तो कोई इसलिए थोड़ी कहते मुझे गुरुदेव से प्रेम नहीं, कि आचार्य कुमकुम स्वामी से प्रेम नहीं है, कि उनकी भक्ति नहीं, इसलिए थोड़ी कहता हूँ। अरे सामने वाले की लायकात नहीं है, वो कैसे गुरुदेव को पहचानेगा? वो महावीर भगवान को नहीं पहचानता, वो आत्मा को ही नहीं पहचानता बेचारा। ये बात तो हमने गुरुदेव से सीखी। गुरुदेव के विरोधी को गुरुदेव ने अपना विरोधी नहीं माना। वो अपनी वो ये कहते थे वो अपनी आत्मा का विरोधी है। बेचारा अज्ञान अवस्था में अपनी आत्मा का विरोध कर रहा है। सत्य का विरोध करने वाला वस्तु स्वभाव का विरोध करके अब विराधना कर रहा है बेचारा। गुरुदेव को करुणा आई? कभी नहीं, कभी गुरुदेव को कुछ नहीं लगा उसमें। सीखने लायक बात है। तो पराश्रय से दुख ही होता है। पराश्रय से अब पराश्रय मिटेगा तो अब मिटने का अर्थ करो, टीका करो मिटने की। हाँ, जब फॉलोवर में एकद मोहम्मद नहीं हुआ, शिष्यों में एकद मोहम्मद नहीं हुआ तो दुख काय होगा। आज विचार बहुत आ रहे, कल नहीं आए, तो ये विचार परिग्रह है। शिवसम के बारे में लिखा है परिग्रह, शिवसम को परिग्रह में लिखा है। अपने शिवसम के विचार बहुत आते हैं तो तुम खुश हो जाते हो, मेरे जैसे विचारक नहीं, मेरा जैसा विचार। और जिस दिन विचार नहीं चलते, आपने देखा है क्यों? विचार चलना अच्छी बात है। तो कई बार लोग कहते भैया 60-70 के बाद सठिया जाती, वो बिल्कुल विचारे यानी शून्य से हो जाती, विचार शून्य से हो जाती, भूलने लगती है आदि आदि। पंडित साहब बोले वे भूलने नहीं लगते हैं, वो प्रकृति का न्याय है। भूलने लायक भूल जाती है, मैं आत्मा हूँ ये रह जाता है। वेद भूल जाती है, अवेद रह जाता है। आत्मा के अनुभव करने के लिए ज़्यादा विकल्प संकल्प नहीं करने पड़ते, ज़्यादा विचारना नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा प्रमाणना निक्षेप में उपयोग नहीं जाता। तो तुम कह रहे अब पहले जैसे नहीं रही। सही बात है, पहले जैसे नहीं रही, अब अभेद रह गई। अब यदि तुम्हें खबर नहीं होगी तो वृद्धावस्था में बहुत दुखी होगी। मैं प्रवचन करता हूँ तो कई बार कई लोग बुजुर्ग जो बहुत दुखी होते, पंडित जी पहले तो हम भी ऐसी सोचते, खूब बोलते, खूब व्याख्या कर लेते, जानते हैं, लेकिन अब नहीं कर पाए तो दुखी हो गए बेचारे। तो वाणी परिग्रह बन गई, वाणी परिग्रह बन गई, विचार परिग्रह बन गए, लेखन परिग्रह। जिस दिन नहीं लिख पाओगे उस दिन बहुत कष्ट होगा। हमने ये सब प्रयोग कर रहे हैं, रोज के प्रयोग है नहीं हमारी, रोज के छठे गुण स्थान तक। मैं रोज कहता हूँ इन लोगों से, छठे गुण स्थान तक के प्रयोग हैं। जरा सा भी आह्लाद आया वो दुखी करेगा आपको। इस समय मेरे ग्रंथ, मेरे प्रकाशन, मेरा प्रवचन, मेरे सोच श्रोता, ये आनंद की चीज नहीं है, ये आनंद की चीज नहीं, ये परिग्रह है। अब बताएं पराश्रय से दुखी ही होते हैं, तो पराश्रय लिखते आओ कौन कौन सा है। मैंने देश शास्त्र गुरु इसलिए बता दी, छोटे मोटे आप लगाओ। यदि तुम्हें दुखी ना होना हो, पहले तो लिख लो। देखो एक बात बताऊं, मोह क्या करेगा, ये 2 लाइन गायब करेगा जो मैं बता रहा हूँ अभी। आप चिंतन भी करोगे तो नहीं करोगे मुझे पता है, तो 2 लाइन गायब कर देगा। मैं अनादि अनंत ध्रुव भगवान आत्मा हूँ और ये बहुत छोटा है। अनादि अनंत के सामने कितनी कीमत है इसकी? अनादि अनंत के सामने क्या वैल्यू है इसकी?
और इसमें से भी 90% चला गया मान लो, 10-20 साल 5 साल बस। तो अब दूसरी बात ये लिख लो, 10-5 साल के लिए हंसने का प्लान क्या है? क्या कहा? 10-5 साल में हंसने का प्रोग्राम क्या है? बिल्कुल लिखो। बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ, पत्नी के साथ ऐसा क्यों हुआ, मरण क्यों हुआ, बीमारी क्यों हुई, गरीबी क्यों आई, लुट क्यों हो गया, ठगा क्यों हो गया, सब लिख लो। और ये बात मैंने कहीं और से नहीं सीखी, मैं अखबार से सीखता हूँ। जो घटनाएं दूसरों के साथ दिखाई दे रही हैं, मैं उनको अपने ऊपर समझ लेता हूँ, बिल्कुल समझ लेता हूँ। सुनने में तो बुरी लगेगी, लेकिन मैंने जेल तक की तैयारी की हुई है कि कोई पाप का उदय हो और जेल ही जाना पड़े तो क्या होगा। खूब सोचा, कोर्ट में नहीं जाएंगे, मौन रखेंगे, पुलिस का विरोध नहीं करेंगे, पुलिस में भी नहीं जाएंगे, हम पूरे लुट जाएंगे तो अभी थाने नहीं जाएंगे, हम थाने नहीं जाएंगे, ना में कोर्टबाजी करना। अब ट्रस्ट का मामला आ गया तो अभी हम नहीं जाएंगे, इसका वहाँ सब बहुत उलझ गई तो अरे अपन बाहर निकल आएंगे। 10-20 साल में हम का रोते ही रहेंगे बगले। ऐसी प्रतिज्ञा ही है अंदर अंदर बिल्कुल। हवाई जहाज का इसीलिए त्याग किया, हमें नहीं चाहिए। एक एक चीज लिखते जाओ, बस मजा आएगा आपको। हम दूसरों के लिए तो सोचेंगे ही नहीं। कलकत्ता वाले बोले गुवाहाटी से सीधे हवाई जहाज से आओगे, जरा सीधे मिला हुआ आधे 1 घंटे में, और रेल से आओगे तो वो घूम के आती है, यहाँ से घूम के 24 घंटे लग जाते थे, 20 घंटे करीब लग जाता, 22 घंटा। तो आप हवाई जहाज का बना देते टिकट गुवाहाटी से सीधे कलकत्ता। मैं कहा देखो भैया, हमें क्या फर्क पड़ रहा, जल्दी आके तुम्हारे क्या निहाल करेगी क्या करेगी, वही प्रवचन करेगी। तो हम प्रवचन के लिए तो आ नहीं रहे, हम तो अपने 24 घंटा आश्रम में, रेलगाड़ी में आश्रम मुझे, हम तो वहाँ स्वाध्याय करते, विचार करते, लिखा पढ़ी करते, जो दिमाग में चलता है। हमारा काम थोड़ी रुक रहा है, ट्रेन में चलेगी, हम अपना करते रहेंगे, बस खत्म। मन यही है आनंद की चीज। हमारा आनंद हवाई जहाज में नहीं है, बस खत्म। समाज की इज्जत में नहीं है, हम समाज का 5 पैसे भी दुरुपयोग नहीं करने देना चाहते। ऐसी अंधी भक्ति नहीं चाहिए, अंधे भक्त बनो ना, बिल्कुल जरूरत। आनंद हमें है तो आनंद कैसे करी, प्रश्न समझ में आए? आनंद कैसे करी, लिखो एक एक चीज, पहले से ही तैयारी कर लो। अपने बच्चों के साथ ऐसा हुआ तो अपने साथ हुआ तो उनके साथ हुआ तो अंतिम उत्तर आना चाहिए। अंतिम कह रहे, बीच का तो बहुत सारा आएगा। हम दुखी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे भैया? क्या हमारी चलती नहीं, तो हम जब चलेगी नहीं तो हम दुखी कहाँ हुए? बहुत सिंपल है, अच्छा जवाब समझो, सब बैठ के सॉल्व करना घर जाके, जो चले जाओ तो, कि 8 कर्म स्वतंत्र तुम कैसे करोगे? शुरुआत में बताई थी, उसका साथा अलग है, तुम्हारा अलग है। तुम यदि सुखी करने के चक्कर में पड़े तो तुम सुख से नहीं मर पाओगे। वे तो दुखी रहेंगे असाता का उदय में, लेकिन तुम उन्हें देख देख के दुखी रहोगे। तो पंडित जी ऐसा नहीं हो, फिर ऐसा तो नहीं हो जाएगा हम स्वच्छंद हो जाएं, हम निर्दयी हो जाएं। ऐसा कहीं होता है बच्चे दुखी हों और अपन हंसते रहें? हंसने की बात नहीं है, निश्चिंत रहने की बात है। जितना कर सकते हो उतना विकल्प की भूमिका में हो जाएगा, बाकी दुखी मत। जब कर ही नहीं सकते ना, हंसाता, गरीबी सुख दुख सब अलग अलग है, क्या करोगी? अब ज्यादा हो तो पुराणों को पढ़ो, फिर इसी एंगल से पुराणों को पढ़ो। बोलो आप क्या समझते हो, राम आदिनाथ भगवान के परिवार में क्या उल्टे सीधे काम नहीं हुए? चेलना के घर में कौन कौन से उठा पटक के काम नहीं हुए? महावीर भगवान के मौसियों के साथ क्या क्या नहीं हुआ? महावीर भगवान की मौसी, मतलब क्या क्या नहीं हुआ? लगा पढ़ो, तैयार रहो, होगा। अब बोलोगे शांति से, होनी तो हो के रहे, अनहोनी ना होए। अब बोल पाओगे आप आनंद से? और नहीं पंडित बात, अब एक टोटो में क्या लिखा है? मूढ़ होकर के भवितव्य को मानता है। आखिरी में तो क्या ही देते हो आप? पंडित जी अपने हाथ में तो कुछ नहीं है,
क्या बताएं पंडित जी, जो होना था वो ही हुआ। भगवान की वाणी सच्ची है। जैसे तो मूड होकर मैंने जब कहीं नहीं चली, सब ठोक ठाक कर लिए, सर पटक लिए, रो लिए, गा लिए सब, और फिर बोले वो भगवान की बात सच्ची। तो भगवान की तो पहले ही सच्ची थी। तेरे कहने से क्या फर्क पड़ रहा है? अब क्या फर्क पड़ रहा है? होगा तो होगा। इससे इतने फायदे मैं क्या बताऊंगा आपको। कोरोना का इतना बड़ा पीरियड निकल गया, हमें एक दिन भी टेंशन नहीं हुई। 1-1.5 साल रेल वेल इधर उधर कितनी व्यवस्था बिगड़ी एकदम, हमको एक दिन भी टेंशन नहीं। क्यों नहीं हुई? कि ये रोग तो दूर हो जाएगा। 18,500 वर्ष बाकी है, भगवान के ज्ञान में झलक रहा है अभी। ये अप एंड डाउन तो होता रहेगा। निश्चिंत रहे, बस खत्म। निश्चिंत रहे, बिल्कुल निश्चिंत। अभी बात एक अकेली इसकी नहीं है। घोषणा चलती रहती, घोषणा 2012 में भारत पृथ्वी नष्ट होने वाली है, पिक्चर ही बन गई उसकी वो 2012। और उस पिक्चर को देख के क्या कितने लोग डर गए बेचारे, वो कुछ हुआ ही नहीं। अभी 25 का कह दिया, वो कह रहे कौन कौन नाम है एक आदमी का, उसकी सूचनाएं बताते सही होती है, कहाँ हुई सही। और हमें तो पहले ही भरोसा है 21,000 वर्ष का है पंचम काल, अभी कुछ नहीं हुआ। ये सब फालतू बातें, उनकी पैसा से कमाई हो गई पिक्चर बनाने वाले की, बस। समझ में आ रहा है कुछ? बिल्कुल मस्त रहो, आपको बहुत चीज़ों में शांति मिलेगी। मैं कह रहा हूँ, मैं सच कहता हूँ, आप इतिहास मैंने इतिहास पढ़ के भी बहुत आनंद लिया। पुराण पढ़ के तो लिए, वो आपको बताते ही रहता हूँ, इतिहास पढ़ के बहुत आनंद। चौथे काल से भी बढ़िया काल है इस 100 साल जो गुरुदेव को चल रहे हैं ना, 100 साल, क्या बताऊँ, बहुत बढ़िया समय। हमें रोना है तो रोते ही रहो। आजकल की पिक्चरें खराब हो रही हैं, मोड़ी बिगड़ रहे हैं, और वो क्या कहलाता है, मोबाइल बिगाड़ रहा हो, और वो ऐसा हो रहा कर रहा चिच्चू। बहुत ज़माना खराब है, बहुत ज़माना। तुम काहे रो रहे हो? मैं फिर कह रहा हूँ, इससे बढ़िया समय नहीं था। चौथे काल में भी इतना बढ़िया समय नहीं था। चौथे काल में भी इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं थी जितनी पढ़ाई लिखाई आई। चौथे काल में शास्त्र नहीं थे, पंचम काल में शास्त्र है। शिविर नहीं थे, अभी शिविर है। चौथे काल में इतनी चर्चा वार्ता फुर्सत ही नहीं निकालते थे लोग, अभी पंचम काल में निकाल रहे। चौथे काल में 7वें नरक जाते थे, पंचम काल में नरक नहीं जाते 7वें। कहाँ तक कहेंगे बोलो? अभी थोड़े पुराना पीरियड देखो, मुगल काल के पढ़ के देखो इतिहास, कितना गंदा इतिहास है। मुगल काल में जैनों की क्या हालत हुई। पूरा दक्षिण भारत स्वाध्याय शून्य होने से जितनी सजा भुगती है, इतनी मुगलों से नहीं भुगती। जल्दी कह गए हम, स्वाध्याय शून्य होने की सजा हमने इतनी भुगती है कि हम मुगलों से हारे, बौद्धों से हारे, आर्य समाज से हारे। स्वाध्याय शून्य होने की सजा थी। आज की तारीख में हम हार नहीं रहे, अब तो हम अपने से हार रहे। मुगलों से कैसे आ रही स्वाध्याय शून्य? स्वाध्याय शून्य होने से मैंने जितने गृहित मिथ्या घुसे ना, गृहित मिथ्या पुण्य क्षीण हुआ तो गृहित मिथ्या घुसा लिया, देवी देवता घुसा लिए, सारे घुसा लिए। मूल आगम की परंपराएं नहीं बची 5%, ये सारे भी घुस गए जी। यज्ञ, देवी देवता, शासन देवता, फला देवता, हिंदुओं से बचाए रखने के लिए खूब घुसे। मुगल काल के पीरियड में शिखर नहीं निकाल सकते थे, उत्सव नहीं कर सकते थे, तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते थे जैन लोग। भगवान महावीर जयंती का जुलूस नहीं निकलता था 600 साल। अभी अंग्रेजों के समय में दिल्ली में पहली बार महावीर जयंती का जुलूस निकला था, अंग्रेजों के समय में। बहुत दुर्लभ थे सारे शाम। आप कहते हैं आज की तारीख तो बहुत अच्छी है, आज तो सुनना पढ़ना लिखना बहुत हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तक, 100 साल पहले तक खूब शास्त्रार्थ होते थे। दिगंबर श्वेतांबर में ही मारकूट मची हुई थी। मारकूट कह रहा हूँ, ये तुम्हारी यहाँ का मंदिर अंतरिक्ष, और इधर सम्य शिखर, इधर गिरनार, आपस में ही माथाकूट थी।
आज की तारीख में कोई मतलब नहीं शैतान मर देगा मरोगी माता कूट से। अन्य मतावलंबी की देखो तो अन्य मतावलंबी से बहुत परेशान थे, आर्य समाज से बहुत हैरान कर रखा था। शास्त्रार्थ में कोई पढ़े लिखे नहीं होते थे। गोपाल दास जी बरैया जी को कलकत्ता में एक जी पढ़े लिखे थे, शास्त्रार्थ जीत लेते थे, तो इनको हाथी में निकाला था। लाल कार वो तो अंग्रेजों ने करा था, ये तो हाथी पे जुलूस निकाला था। एक व्यक्ति की इतनी कीमत आती थी, एक पढ़ा लिखा होता था। तो अभ्यास था, तो अभ्यास नहीं था, तो जितने ग्रहित मिथ्या थे वो छा गए, घुस गए बिल्कुल। आज की तारीख पूरे दक्षिण में उत्तर जो तुम्हारे कर्नाटक जी सब में घुस के जाके देख के आओ, मंदिरों में कैसा लगता है, देख क्या रक्षा इससे होती है। आज गुरुदेव ने पुनर्जीवित कर दिया हमको, बिल्कुल पुनर्जीवित कर दिया, एकदम अमृत पान करा दिया बिल्कुल। ऐसा ऐसी रौनक कहाँ दिखती है। सोचो शांति से बात। मैंने शिकायत मत करो, पराश्रित रहोगे तो दुखी रहोगे। पर का खाता बंद करो, 15-20 साल के लिए प्लान बनाओ, लाइफ डिजाइन फॉर नेक्स्ट 15-20 डेज ईयर्स बनाओ। अब बच्चे जैसे करेंगे तो करेंगे, अब हम क्या करेंगे भाई, हम जितना कर सकते थे करिए। अब अपन निवृत्ति ले ली, अब अपने करो बस। सलाह मांगे दे दो, नहीं मांगे मत दो, मत दो। मांगने की नहीं, तुम दुखी होगे जबरदस्ती। प्रेम से समझा दो, बेटा हमसे तो कोई पूछा हम 2-4 बातें बता देते, छुट्टी कर दे। बेटा इन चक्करों मत पढ़ना, बस 2-3 काम ऐसे हैं, इन्हें नहीं पढ़ना, बाकी तुम डिसीजन मेकिंग सीखो, खत्म हुई बात। बहुत सुखी रहने का रास्ता है। नहीं तो ये पढ़ते भी रहेंगे और दुखी बने रहेंगे, ये पढ़ते भी रहेंगे और हम कर्मों के उदय के आश्रित, पुण्य पाप के आश्रित, वो है ना अभी सब लगा लेना, मैंने बता दी, गुणस्थान मन वचन का है, सब तो बता दिए। खूब लिस्ट बनाओ इनकी, पूरा जीवन लग जाएगा इसी में, मजा करोगे। लगे मैं बोलो खुल्ला कह रहा हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए नहीं कि अनुकूलता चल रही, पुण्य का उदय चल रहा, खा पी रही, इसलिए नहीं। सोच के रखा है कि अमुक होगा या नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे। बिल्कुल सोच के चल रहे हैं, कोई नहीं होगा वहाँ ऐसा, मुझे पता है। तो मुझे हमेशा तीर्थंकरों की याद आती है, जब दीक्षा लेके जंगल में थे तो वे अकेले तो थे, उपसर्ग हो रहे तो अकेले तो थे। बताओ क्या हो रहा था, अकेले थे। तो देखो हमने जो रास्ता चुना भीड़ का नहीं चुना है, अकेले तो रहेंगे। इसलिए अब कोई प्रेम नहीं आता कि तुम हमारे संग हमेशा रहो, मत रहो। हमें पता है हमारे संग हम ही हैं, मैं ही मेरे साथ हूँ, मुझे किसी जरूरत नहीं। पंडित साहब कहते हैं अकेले नहीं हूँ, घबराना नहीं, भगवान है अपने साथ, सिद्धों का परिवार है अपने साथ, ज्ञानियों का परिवार है। और मोहियों का परिवार बनाने से कोई फायदा नहीं। बहुत हमारे जो अभी स्वाध्याय को बनाए ना, समाधि साधना केंद्र, उसकी शर्तें बहुत कठिन है, शर्तें बहुत कठिन है। अब हिम्मत हो तो कोई गिनती की लोग आएंगे, गिनती की, क्यों शर्तें कठिन है। कहीं नाम न दान की नाम, न लिखावटी का नाम, क्या कहला रहा है वो, कहीं ना नेम प्लेट ना फैम प्लेट, कुछ नहीं है। पैसा तुम्हारा नहीं है, तुम दो चाहे मत दो, दे करके नाम नहीं लिखाए, सीधी बात है, तुम्हारा है ही नहीं, हम क्या करें। अच्छा एक तो पैसा ले रहे भाई, नाम तक नहीं लिखा, तो नाम हो तो लिखवा देंगे, बोलो। पराश्रित तो तुम दुखी रहोगे। मान लो तुमने 1 करोड़ दिए तो हमने इतने बड़े अक्षर में लिखवा दिए, और उसने 10 करोड़ दिए तो इतने से अक्षर में लिखवा दिए, जगह कम थी, छोड़। अब रो रहा बैठ कर। 1 करोड़ वाले के तो तुमने इतने बड़े अक्षर, और 10 करोड़ वाले को इतने छोटे अक्षर। हमारे यहाँ अक्षर ही नहीं है, जबक जाओ। बिल्कुल समाधि ही साधना ही एक शर्त है, खुल्ला है। 10 लोग आओ, 20 लोग आओ, मत आओ, हम अकेले बढ़िया। क्या बढ़िया आश्रम की परिभाषा है। आचार्य कुंद स्वामी ने आत्मा की श्रद्धा और मग्नता रूप आश्रम बनाया है, बताया है। इसमें कोई खंभे नहीं, कोई निर्भर। क्या है, आत्मा की श्रद्धा और मग्नता। आनंद कर विचार करना भाई, टाइम हो गया। बोलो चलो।
सोचो, अभी हमें 15 साल थे, 20 साल सोचो, इसमें बहुत डिटेल है, मैंने डिटेल है। सोचो, पहले सोचो, लिखो। कौन सा एक झटके में नहीं रहेगा कोई, है ना सब। स्वास्थ्य सोचो, लिखे सोचो, पहले लिखो, अभी जितना बताया उस पर लिखो। बहुत मेहनत लगेगी, लिखना पड़ेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, लिखे बिना आपका फोकस नहीं बनेगा। लिखिए। चलिए, टाइम हो गया, रात जल्दी होती है यहाँ पर। निज निधि निज में बताई, यह